चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस को। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज दैट व्हाई होम्योस्टेसिस और व्हाट इज होम्योस्टेसिस, व्हाट डज इट मीन। तो पहली बात, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का पूरा नाम है होम्योस्टेसिस। पहले इस वर्ड की तो मीनिंग हम समझे कि ये होम्योस्टेसिस का वर्ड की मीनिंग है क्या, कहना क्या चाहता है ये वर्ड। ओके, सो ये जो होम्योस्टेसिस का वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये दो वर्ड्स आपस में कंबाइन होके एक आइडिया दे रहे हैं। सो फर्स्ट वन पार्ट इज होम्यो, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है स्टेसिस। इसकी मीनिंग आ जाती है, होम्यो की मीनिंग क्या है हमारे पास, सिमिलर। सिमिलर, होम्यो मतलब सिमिलर, एंड स्टेसिस यानी स्टेइंग, स्टेसिस यानी स्टेबल या स्टेइंग दी सेम, स्टेइंग सेम यानी या स्टेइंग स्टिल, के ठहरना, वहाँ पर बैठे रहना, मतलब वो स्टेबल हो चीज़। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक आइडिया हमारे पास आता है जो कि इस वर्ड की एक होम्योस्टेसिस टर्म की पूरी मीनिंग देता है, जो कि हमारे पास बन जाती है स्टेइंग द सेम। तो ये वर्ड की एटिमोलॉजी है। ओके, ये जो अल्फाज होम्योस्टेसिस है ये कहना क्या चाहता है। होम्योस्टेसिस क्या है, एक प्रोसेस है ये। होम्योस्टेसिस अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, बेहतर ये होगा मैं लिखूं सेट ऑफ प्रोसेसेस। होम्योस्टेसिस एक सेट है प्रोसेसेस का, फंक्शंस का, फिजियोलॉजीज का। ओके, सो हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं। तो ये जो होम्योस्टेसिस का वर्ड है ये किस बंदे ने इस्तेमाल किया था। सबसे पहले बात कि आप मैट्रिक में ही पढ़ जाते हैं होम्योस्टेसिस के हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक, हमारी बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जो एज ए रिएक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन के, एज ए रिएक्शन के अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी की कंडीशन को स्टेबल बनाने के लिए, स्टिल रखने के लिए, सेम रखने के लिए, डेट प्रोसेसेस आर, डेट प्रोसेसेस वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस हैं, मतलब सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, एंड उनको ही तो हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, सेट ऑफ प्रोसेसेस को, जो कि हमारी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। ये बात याद रखो, ये जो वर्ड है, ये वर्ड होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस यूज़ किया गया था 1926 के अंदर। 1926 के अंदर एक बंदा था, उसका नाम था हमारे पास, उस बंदे का नाम था हमारे पास वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन। सो वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, सो नोट्स में लिखिएगा। तो इस बंदे ने ये जो पहला, ये मैकेनिज्म हमें पहले समझ आ रहा था, लेकिन ये जो वर्ड होम्योस्टेसिस है, ये जो पूरा वर्ड है, ये इस बंदे ने, ये जो था इस बंदे ने इस्तेमाल किया था। ओके, गॉट इट। देन ये जो बंदा है वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, ये पैदा कब हुआ था पता है आपको। ये जो बंदा है इसका बर्थ ईयर क्या है। ये बंदा पैदा हुआ था 1871 के अंदर, 1871 के अंदर, एंड डाई हुआ था 1945 के अंदर, पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले। ओके, तो ये कुछ बातें हमारी बुक के अंदर लिखी हुई थी पहले टॉपिक के अंदर, कि ये जो होम्योस्टेसिस का वर्ड है ये इसकी मीनिंग क्या है, किस बंदे ने इस्तेमाल की। 1926 के अंदर ये पहली दफ़ा इस्तेमाल की गई। ओके, ये जो बंदा था, दूसरी बात सेकंड पॉइंट, ये जो बंदा था ये अमेरिकन था, ये अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था। ये बात याद रखिएगा, ये बंदा अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था। ओके, तो ये कुछ डेटा था इस बंदे के बारे में जिसने ये होम्योस्टेसिस का प्यारा नाम रख दिया, बगैर मिठाई बांटे।
ठीक है ना, बगैर मिठाई बांटे इसका नाम रख दिया होम्योस्टेसिस और सब तालियां बजाने लगे। भाई मिठाई विठाई कहाँ है, बंदा ही फरार हो गया लेकिन नाम आ गया इसका, ठीक है, बगैर मिठाई बांटे इसका नाम रख गया। देन तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें, क्या है कॉन्सेप्ट ये देखें आप। टू फंक्शन एफिशिएंटली organism have control systems to keep internal condition near constant। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ काम करती है ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करती है, एक स्पेसिफिक रेंज में। देखिए हमारे पास स्कूल या ऑफिस कब खुली हुई होती है, आप जाओ एक टाइमिंग होती है, देयर इज़ अ टाइमिंग। आपको 7 AM से लेकर वो चीज़ 3 PM तक खुली होगी। हाउ मेनी आवर्स, 8 आवर्स। आप रात को 1 AM पर जाओ, आप कहोगे स्कूल मेरा बंद है, स्कूल में आप रात को 1 AM पर जाओ, क्या वो खुला होगा? वो वर्किंग में नहीं होगा, वो चीज़ वर्किंग में नहीं होगी। रात को 1 बजे कौन सा स्कूल चल रहा होता है? हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चीज़ें कुछ स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही काम करती हैं। देखें कुछ स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही काम करती है। जैसे 4G होते हैं ना, 4G छोटे जो कद है जिनकी ये दिस इज़ अ हाइट लेवल, दिस इज़ अ हाइट लेवल। अब जिन बंदों की जो हाइट है यहाँ तक पहुँच जाती है वो 4G बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, और जिनकी यहाँ तक पहुँचती है वो नहीं होते एलिजिबल। तो आपको ये एक लेवल है, दिस इज़ अ रेंज, यू हैव टू अचीव दिस टू गेट इनटू दिस। तो ये कुछ लेवल्स, ये कुछ रेंज है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर काम होगा, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं बहुत सारे। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन का एनर्जी का हमारे पास प्रोसेस हो रहा है, हमारे पास एनर्जी का ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन में ही वो आ जा रही है, ब्रीथिंग हो रही है, वो भी रिलेटेड है स्लाइडली, एंड डाइजेशन हो रही है। तो इतने सारे अमल हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, अ लॉट ऑफ प्रोसेस आर हैपनिंग देयर, सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड की पंपिंग हो रही है। तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस का क्या चक्कर है? देखिए किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आपने चैप्टर पढ़ा है इंजाइम्स। देखिए हमारे पास इंजाइम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इंजाइम्स क्या होते हैं? कैटेलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। ओके, दीज आर एंजाइम्स। लेकिन आपको पता है एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, मतलब वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। एंजाइम्स आपके पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम नहीं करेगा, या आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें फिर भी काम नहीं करेगा। वो एफिशिएंटली काम करेगा 37.4 और 2 समथिंग, सॉरी ये एफिशिएंटली काम करेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एफिशिएंटली यानी सबसे ज़्यादा, वो सबसे अच्छे तरीके से काम करेगा, सबसे मैक्सिमम काम करेगा। वो जो इफ़ेक्ट होगा उसका स्पीड उसकी मैक्सिमम होगी 37 पर। 2 पर वो काम नहीं करेगा बिल्कुल, 90 पर भी वो सही से प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, एंड ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो एक चीज़ को अच्छे तरीके से काम करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए एक मखसूस रेंज चाहिए होती है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, उसके एनवायरनमेंट की। ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है, तो कुछ कंडीशन सर्कमटेंसेस बनानी पड़ती हैं। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। वो कैसे होता है भाई? सर्दियों में ठंड हो जाती है। देखें एंजाइम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, देखिए इन विंटर कंडीशंस के अंदर, विंटर के अंदर हमारे पास क्या सीन होता है? टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ पर बता रहा हूँ टंडोलार हैदराबाद का, पहुँच जाता है। लेकिन हमारी बॉडी वर्क करती है किसके ऊपर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये कैसे कंट्रोल होगा? ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस, होम्योस्टेसिस HS वो करवाएगा। गर्मियों के अंदर टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड 52 पहुंच जाता है, नॉर्मली 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है। लेकिन ये टेम्परेचर 6 डिग्री भी बढ़ गया, बहुत इफेक्ट कर देगा। अब ये भी कैसे सही होगा? HS के थ्रू
37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना पड़ेगा। तो होम्योस्टेसिस ऐसे प्रोसेस करता है बॉडी के अंदर, ऐसे काम करता है जिससे बॉडी के जो कंडीशंस हैं, इंटरनल कंडीशन मैक्सिमम वो मेंटेन हो जाए, वो बाहर के अकॉर्डिंग। भाई बाहर चेंज हो रही है, कभी कभी विंटर है, कभी ये विंटर है, कभी समर है यहाँ पर हमारे पास, कभी क्या लगा पड़ा है, कभी पानी की कमी है, कभी कुछ लगा पड़ा है, कभी नमकिया ज़्यादा आ रही है। तो उसको बैलेंस करने में हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, कल पानी हो ना हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक सेट ऑफ प्रोसेस है, वो है होम्योस्टेसिस। एंड ये ऑटो प्रोसेस होता रहता है, ये हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इस तरीके से फंक्शन, हमारे जो बॉडी के फंक्शन है वो एफिशिएंटली काम करें। एफिशिएंटली यानी मैक्सिमम रिजल्ट दें, मैक्सिमम आउटपुट दें, मैक्सिमम प्रोडक्ट दें, मैक्सिमम यील्ड दें, ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट दें। ओके, तो वो होता है एफिशिएंटली, यानी जितनी मेहनत दें उससे ज़्यादा, मतलब अच्छे तरीके से उनको बगैर ज़ाया किए हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट मिले हमें। तो उनको ऑर्गेनिज्म हैव कंट्रोल सिस्टम टू कीप इंटरनल कंडीशन नियर कांस्टेंट। भाई ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं जिनको कहते हैं होम्योस्टेटिक सिस्टम्स, जो कि इसको संभालते हैं। फीचर, एक खूबी, एक खासियत है, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, जो कि इसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। दिस रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन इनसाइड द बॉडी। देखें, मुझे एक्शन लेना है। देखें, हमारे पास एक प्रिंसिपल है, एक इंचार्ज है। अब जब उसको पता चलता है कोई भी स्टूडेंट गलती करता है तो वो उसको क्या करता है, वो स्लेप मारता है, उसको स्लेप मारता है जब उसको क्या पता चलता है। मतलब एक इंचार्ज जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली, देखें, द थिंग इज डेट देयर इज़ अ इंचार्ज, कि अगर उसको पता चलता है कोई भी एक स्टूडेंट है, देयर इज़ अ स्टूडेंट जो कि एक मिसबिहेव करता है, स्कूल के अंदर एक इंचार्ज है, उसका काम है, वो उसको पता चलता है कोई भी स्टूडेंट जो है ना मिसबिहेव करता है, बदतमीज़ी करता है, तो वो उसको स्लेप मारता है। ओके, स्लेप मारता है। देखिए, वो स्लेप कैसे मारेगा, जब स्टूडेंट मिसबिहेव करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन उस इंचार्ज तक जाएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन जाए ही नहीं और स्टूडेंट मिसबिहेव करते, क्या वो उसको चमाट मारेगा? बिल्कुल नहीं। जब उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी ही नहीं, तो अब उसको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगी? देयर इंचार्ज बिठा होता है अपने ऑफिस के अंदर एंड स्टूडेंट होता है क्लास के अंदर। सो देयर आर सम सेंसर्स लाइक सीसीटीवी कैमरास, वो क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कैच करते हैं। ठीक है, वो इनपुट्स होते हैं, आप उसके अंदर, वो एक इनपुट होता है, वो एक सेंसर होता है, एक रिसेप्टर होता है, जो कि वो जो मिसबिहेव को क्या करता है, वो कैप्चर करता है एंड पहुंचाता है इंचार्ज तक। ओके, वो इंचार्ज तक पहुंचता है एंड इंचार्ज उसको देखता है, समझता है क्या हुआ, उसको प्रोसेस करता है। इंचार्ज क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड देन उसकी अगेंस्ट रिएक्शन निकालता है, रिएक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। आई कैन नॉट से रिफ्लेक्स एक्शन क्योंकि वो प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, सो वो इसकी रिएक्शन, इसके अगेंस्ट, इसके जवाब में एक स्लेप उसको मारता है। अगर ये सीसीटीवी कैमरा ही ना होता तो ना स्लेप लगती, ना इंचार्ज, जो स्टूडेंट्स ऐसे मिसबिहेव कर रहे होते। सो देयर आर सीसीटीवी कैमराज हु डू दिस वर्क। तो इसी हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन वो इंचार्ज है जो कि हर चीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर टेम्परेचर कम होता है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस, देखें, ब्रेन हमारी बॉडी का इंचार्ज है, ब्रेन। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करता है, मींस
हमारी बॉडी का, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारी बॉडी का रेड, आई एम शोइंग रेड टेम्परेचर, थोड़ी हॉटनेस वगैरह समथिंग एल्स, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, डेल्टा मीन्स चेंज आ जाता है टेम्परेचर के अंदर, मतलब वो मिसबिहेव करती है चीज़। तो जब ब्रेन को पता चलेगा, भाई ब्रेन क्या काम करेगा, भाई जब भी पता चले टेम्परेचर में चेंज आ रहेगा, वो कुछ टेम्परेचर फॉर सपोज उसको पता चलता है भाई टेम्परेचर हमारी बॉडी का ना बढ़ गया है, भाई वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्रेन एक के नहीं, ब्रेन का काम ही इंचार्ज है, वो क्या काम करेगा, वो बोलेगा टेम्परेचर मुझे जहाँ पर भी ज़्यादा मिलेगा ना मैं वहाँ से पसीना निकालूंगा, स्वेटिंग। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, देन दिस इज इंचार्ज, ये प्रोसेस करेगा इसको, देन ये स्वेटिंग होगी। तो किसी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी, वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरास थे, ओके, देयर वर सीसीटीवी कैमरास, बट हेयर हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ सीसीटीवी कैमराज हैं, वो वीडियो कैप्चर नहीं करते बट वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, सीसीटीवी कैमराज रिसेप्टर्स, ठीक है। वो डिटेक्ट करते हैं, वो फील करते हैं, वो फील, आई कैन नॉट से फील, वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, या रिसेप्टर्स वो कैच करते हैं उन सिग्नल्स को, ओके। वो स्टिमुलाई को, उस चेंज को, भाई टेम्परेचर बढ़ा, दिस इज़ अ चेंज, स्टूडेंट का मिसबिहेव, दिस इज़ अ चेंज, सीसीटीवी उस चेंज को कैप्चर करेगी, रिसेप्टर्स भी टेम्परेचर के इंक्रीज के चेंज को कैप्चर करेंगे, वो सिग्नल को क्या करेंगे, वो कैच करेंगे, एंड वो जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाएगी। अब इंचार्ज है भाई, ये थोड़ा सोचेगा, क्या सोचेगा, देन उसके बाद एक रिएक्शन निकालेगा, उसके बाद आपके पास उसके अगेंस्ट एक कमांड निकालेगा स्वेटिंग की, ओके, एंड उसके तहत वो जो टेम्परेचर का जो बढ़ गया वो सेट हो जाएगा। सो दिस थिंग इज़ द होम्योस्टेसिस, कि कुछ आपके पास सीसीटीवी कैमराज हैं, रिसेप्टर्स जो कि हर चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, रिसेप्टर्स, सीसीटीवी कैमराज, एंड वो इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं ब्रेन पर, कमांड सेंटर पर, प्रोसेसिंग सेंटर पर, सेंट्रल यूनिट पर, एंड उसके अगेंस्ट वो एक स्टिमुला, एक रिजल्ट एक जनरेट कर रहा है, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दिस रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन इनसाइड द बॉडी। भाई इसके लिए एक सीसीटीवी कैमरा चाहिए, जब हमें इन्फॉर्मेशन पता चले। हमारी बॉडी के सीसीटीवी कैमरा होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि बॉडी के अंदर की, बॉडी के सराउंडिंग की सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, विच आर डिटेक्टेड बाय सेंसरी सेल्स। देखें सीसीटीवी कैमरा के अंदर क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है ना, लेंस होता है मेगापिक्सल्स का, ओके, लेंस लगा हुआ होता है जो कि उसको कैप्चर कर रहा होता है, पूरी फंक्शंस होता है। तो रिसेप्टर क्या होता है, वो डिटेक्ट करता है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स, वो सेंसेशन करते हैं। जैसे लेंस होता है ना, वो जो लाइट आ रही होती है उसको कैच कर रहा होता है, देयर आर सेंसरी सेल्स, तो रिसेप्टर के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। सो इसको ब्रॉडर करके मैं बोलूँ तो रिसेप्टर में कह सकता हूँ उसको, नो वरी अबाउट इट। सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रोल्ड। फिजियोलॉजिकल क्या है, फिजियोलॉजिकल कहते हैं फंक्शनल, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शनलिटीज़ होती हैं, उनको फंक्शंस चल रहे होते हैं, कोई भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, उनको बैलेंस किया जाता है होम्योस्टेसिस के थ्रू मैमल्स के अंदर ये बात की जा रही है मैमल्स की। तो कुछ क्या हैं वो क्या हैं फैक्टर्स, कोर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए। मेटाबॉलिक वेस्ट्स, जो आप खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करवाना और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, CO2, उसको रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू वो बाहर निकालती है बॉडी, ब्रीथिंग के थ्रू वो क्या करती है, वो बाहर निकालती है उस चीज़ को। उसके बाद ब्लड की पीएच को मेंटेन करना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आ गए, एंड ऐसे करंटली बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से पीएच के अंदर चेंज आ जाता है, तो उसको मेंटेन करना भी हमारे पास होम्योस्टेसिस का काम है। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन,
हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर कितने % ग्लूकोज होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी गाढ़ाई ना ज़्यादा हो ना कम हो, उसको मेंटेन करती है। वाटर पोटेंशियल ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर कितना वाटर होना चाहिए, वाटर का दबाव, पोटेंशियल, वाटर कितना होना चाहिए ब्लड के अंदर, उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए। सो दिस इज़ अ बिग डील। अब वाटर पोटेंशियल को अगर हमारी बुक के अंदर ये डिटेल में होगा तो उसके अंदर उसको डिटेल के अंदर समझेंगे कि व्हाट डज इट मीन। आप टर्मिनोलॉजी को देख के उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को नहीं ला सकते यहाँ पर। तो मैं ब्रॉडरली एक वाइड करके बता रहा हूँ, जैसे आपके दिमाग में पड़ जाए ये चीज़। दी कंसंट्रेशंस इन दी ब्लड, ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है मोल पर डी एम क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कितनी तादाद में वो चीज़ है, कितने मोल के अंदर, कितने ग्राम के अंदर, ग्राम पर डी एम क्यूब भी कहते हैं हम कि कितने ग्राम है, मोल ले लो भाई। इन द ब्लड ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, भाई ब्लड के अंदर रेस्पिरेट, भाई हमारा जो ब्लड है, हमारी ऑक्सीजन कहाँ जाती है, अगर हमने ऑक्सीजन ली हमारी बॉडी के अंदर O2 आई, ये कहाँ जाएगी, ये ब्लड के अंदर जाएगी, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगी। तो इसकी कंसंट्रेशन को, अब उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या आएगी, ब्लड के अंदर आएगी। अब उसकी कंसंट्रेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करना, एसिडिक बेसिक को, एंड उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ज़्यादा हो जाए वो भी नुकसानकार है। तो ये भी होम्योस्टेसिस काम है। इतने ही बहुत सारे काम हैं। ओके ओके, हैव यू गॉट इट। अब कॉन्सेप्ट आ जाता है एवोल्यूशन के अंदर। भाई कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिजम्स, एंड वो कुछ ग्लैंड्स, ऑर्गन्स एंड पार्ट्स लेके आते हैं। ये कुछ जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, एवॉल्व करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस के तहत अपनी जो कंडीशंस हैं उनको, जो सर्वाइवल के अंदर जो कंडीशन चाहिए उनके अकॉर्डिंग वो उनको डेवलप करते हैं, वो बनाते हैं। किसी को भाई कोई सर्दी का टेम्परेचर, वो उसके अंदर जो ठंडे इलाके के अंदर आप कोल्ड एरियाज़ में देखें तो कोल्ड एरियाज़ में जो जानवर होते हैं, बियर होते हैं, उनके बाल आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, उनके हेयर्स बहुत बड़े होते हैं। तो वो उन्होंने डेवलप किए हुए, मतलब बाल तो होते हैं, आप नॉर्मल बिल्ली को देखिए और वहाँ पर जो बर्फ़ाई बिल्ली है, बर्फ़ानी बिल्ली, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल होती है। तो वो अपने कंडीशंस के तहत अपनी बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी के सिस्टम को डेवलप करते हैं, इवॉल्व करते हैं टाइम टू टाइम कि हमें इसमें रहना है, इसमें रहने के लिए हमारी बॉडी उसको फील करती है, हमें इस चीज़ की नीड है, देन वो चीज़ आराम से इवॉल्व होती है। ये बात। अब होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स हैं, देखें। एक आ जाता है ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन, इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ओस्मो रेगुलेशन, इसके अंदर वाटर का, साल्ट्स का रेगुलेशन। एक आ जाता है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। तीसरा आ जाता है एक्सक्रिएशन। ये 3 चीज़ ली जाती हैं। तो क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री के तहत, ठीक है, सॉरी, क्लास मैट्रिक बायोलॉजी के तहत ये चीज़ें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, किसकी, ये होम्योस्टेसिस की। देखिए इतने बड़े वीडियो लेक्चर के बाद क्या आपको इस सवाल का जवाब मिला, वाई होम्योस्टेसिस, ठीक है। क्या मिला, होम्योस्टेसिस इसलिए है कि हमारी बॉडी को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो वो कंडीशंस हमारी जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं, कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी चेंज हो गई, ठीक है। तो उनको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस की, कुछ सेट ऑफ प्रोसेस की नीड पड़ी। तो वो जो प्रोसेस का सेट है वो है होम्योस्टेसिस। वो जो निज़ाम है, वो जो फंक्शन है, इसको बैलेंस करने का जो फंक्शन है, वो जो प्रोसेस नहीं, वो जो फंक्शन है, वो जो काम है, उस काम का नाम है होम्योस्टेसिस। वो प्रोसेस नहीं, वो जो काम हो रहा है, ये जो फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस करने का, उस फंक्शन का नाम है होम्योस्टेसिस, ठीक है। हमारी बॉडी को एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए, एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए ये हमारे पास होम्योस्टेसिस की नीड पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ज़रूर।